खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। हम आपको बता दें, बीते दिनों जिस प्रकार से आधार कार्ड सेंटर पर एक पुलिस ने छापेमारी की, उसके बाद से एक आधार कार्ड संचालक को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम वाजिद मलिक था। हम आपको बता दें, बीते दिनों जिस प्रकार से सूचना प्राप्त हुई कि एक दुकान पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो बिना ID और बिना दस्तावेजों को तैयार किए जाते हैं। जानकारी के अनुसार जब जानकारी होती है तो मौके पर पहुंची पुलिस ने और जब छापेमारी की तो काफ़ी सामान बरामद किया गया, जैसे कि हाथों के फिंगर वाली मशीन और एक फर्जी डिजिटल अंगूठा पाया गया। साथ ही एक लैपटॉप और आंखों की स्क्रीन वाली एक मशीन भी पाई गई। 10 हज़ारों की संख्या में वहां से जो आधार कार्ड की पर्चियां हैं वो भी प्राप्त हुई। माना यह जा रहा है जिस प्रकार से काफ़ी समय से वहाँ फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही मौके पर पुलिस पहुँचती है तो संभल के बैठे आधार कार्ड बनवाना है लोग वहाँ से मौके से फरार हो गए। तो वहाँ मौके पर मीडिया भी पहुँचती है तो पुलिस को मजबूरन उस पकड़कर उस व्यक्ति को थाने तक लेकर आना पड़ता है। मौके पर पहुँची पुलिस जब पहुँचती है तो थाने आते हैं। उसके बाद जो आरोपी होता है वाजिद मलिक, उसे थाने में कई घंटे तक बिठाया जाता है। उसके बाद देर रात उस पुलिस किसी की सुपुर्दगी में दे देती है। दूसरे दिन को जब मीडिया में मामला उछलता है तो एक बार फिर कोतवाली प्रभारी उस आरोपी को बुलाते हैं और उसका चालान एक छोटी धारा में यानी कि 141 के नोटिस पर उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद मामला भाजपा कार्यकर्ताओं के संज्ञान में पहुंचता है। आज की बात की जाए तो भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा संभल के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी क्षेत्र अधिकारी से आज मिले थे और उन्होंने पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ एक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला व्यक्ति जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो साधारण धाराओं में उसका चालान कर क्यों छोड़ा। फिलहाल उस मामले में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर भी दी गई, उस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए वहाँ पुलिस ने अपनी तरफ से साधारण धारण मुकदमों में मुकदमा लिखकर उसे छोड़ने का काम कर दिया। लेकिन उस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और पीड़ित जो तहरीर लेकर जब क्षेत्र अधिकारी राजेश तिवारी के पास पहुंचता है तो उसके द्वारा कहा जाता है कि इस मामले में गंभीरता से जांच कराई जाएगी और आरोपी को जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। फर्द की बात की जाए तो बनाई गई पुलिस ने जो फर्द बनाई, इस पुलिस ने उस फर्द में ना ही कोई सामान का बरामदगी का कोई उसका जिक्र किया है और ना ही ये बताया गया कि फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। लेकिन उन्होंने फर्द में ये तो कहा कि यहाँ कोई भी सामान बरामद नहीं किया गया। लेकिन बोर्ड वीडियो फोटो जब सामने आते हैं तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए और कहीं मजबूरन आज कोतवाली प्रभारी पर एक बड़ी कार्रवाई SSP मुरादाबाद की तरफ से की गई है। अब देख अभी तक सामने ये नहीं आया कि आखिरकार क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के अनुसार जो कोतवाली प्रभारी हैं उन्हें आज लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं कई तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से कोतवाली प्रभारी लगातार चार्ज पर थे, यहाँ कोतवाली जो था जो यहाँ की जो जनता थी वो संतुष्ट नहीं थी, लगातार उनकी शिकायतें मिल रही थी। इसी को देखते हुए आज SSP ने ध्यान में रखते हुए उन्हें लाइन हाजिर किया। वहीं बात की जाए तो जिस प्रकार से मैं आधार कार्ड की जिक्र कर रहा हूँ तो उस पर देखते हुए कहीं ना कहीं आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसकी भी शिकायत की, तमाम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो क्षेत्र अधिकारी ने एक तहरीर क्षेत्र अधिकारी को तहरीर जब प्राप्त हुई है उस तहरीर पर फिर एक बार कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीते दिनों जो आधार कार्ड संचालक है उस पर बीते दिनों भी एक कार्रवाई की गई, उस वक्त भी थाने से ही उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। अब देखना ये होगा अब इस बार क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है, क्या जिस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड संशोधन या फिर नए आधार कार्ड बनाना या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाना या फिर माना जाए तो जाति प्रमाण पत्र अगर यदि कोई आदमी 10 से 15 मिनट में या आधे घंटे में तैयार करता है तो वो कानून का उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको भी चुनौती देते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती देते हुए इस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो उस पर आखिरकार बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं, आखिर क्यों उसे बार बार यहाँ से छोड़ा जाता है। अब देखना ये होगा, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से संभल में हुई हिंसा उसके बाद लगातार यह संभल के लोग आधार कार्ड सेंटर पर आते हैं और यहाँ आधार कार्ड जो ID है वो लगातार चेंज करने का प्रयास भी किया जाता था, ऐसे सूत्रों का कहना है। फिलहाल हम आपको बता दें जिस प्रकार से जो आरोपी है उसने जो कहा है उसका भी यही कहना है कि यह लगातार जो आरोपी हैं जो यहाँ लगातार आसपास के जिलों के लोग अपने ID चेंज कराने आते थे, नए आधार कार्ड बनवाने आते थे। और फेसबुक का जिक्र किया जाए तो जो आरोपी है उसकी फेसबुक पर भी एक अजीब चीज़ देखी गई है, उस पर लिखा है लंबी लाइन में
ना लगिए, आप मेरे पास आइए और आधार कार्ड बनवाइए। इस प्रकार के शब्दों को उसकी फेसबुक पर यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए ये इस प्रकार से आधार कार्ड को संशोधन करना और नए बनाना, जाति प्रमाण पत्र को बनाना या फिर आय प्रमाण पत्र बनाना, तमाम प्रमाण पत्र बिना साक्ष्य के बनाना कितनी बड़ा कानूनी अपराध है, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखना ये होगा कि आखिरकार जिस प्रकार से क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है और कितने समय में संबंधित धारा लगाकर उसे जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। अपने सहयोग साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद।